हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने डेटा को अपडेट करवाया था। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका डेटा यहाँ पर रिट्रीव होता है और यहाँ से हम वो स्टूडेंट का डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कर्ड ऑपरेशन में की थी। तो सबसे पहले हमने डेटा को ऐड कराया था, तो यहाँ से हम डेटा को ऐड कराएंगे, यानी कि क्रिएट किया था डेटा को। फिर हमने डेटा को रीड किया था, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो ये सारा डेटा हमने रिट्रीव करवाया था ये व्यूज़ डॉट पी वाई में, सॉरी ये व्यूज़ वाले फंक्शन में, व्यू स्टूडेंट में। अब हम ये डेटा को एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमें यहाँ पर एक आईडी भेजनी पड़ेगी। तो चलिए हम वो आईडी को भेजेंगे। तो ये जिस तरीके से हमने ये जो एडिट वाला आइकॉन है उसमें हमने आईडी भेजी थी। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 8, वो आईडी है। अगर मैं नीचे वाले में क्लिक करूँगा तो पहले 8 आया था, अब यहाँ पर 9 आया है क्योंकि उसकी आईडी 9 है। डिलीट में भी हम इस तरीके से ही करेंगे। तो डिलीट में भी हम एक आईडी भेजेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो एक आईडी जाएगी। तो चलिए उसको सबसे पहले हमें आईडी भेजनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा व्यू स्टूडेंट डॉट HTML। तो यहाँ पर हमने i.id भेजी थी। ये जो हमारा स्टूडेंट मॉडल है उसकी आईडी है। यहाँ पर हम स्टूडेंट मॉडल की आईडी नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पर यूज़र मॉडल की आईडी भेजेंगे, ताकि वो यूज़र मॉडल डिलीट हो तो उसके साथ साथ ये जो स्टूडेंट का डेटा भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे URL। तो हमने URL तो अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो हमें URL क्रिएट करना पड़ेगा। तो URL क्रिएट करने के लिए हम आएंगे urls.py में और यहाँ पर हम URL क्रिएट करेंगे। तो URL क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे HOD/student/delete, DELETE, डिलीट। और यहाँ पर हम उसके साथ साथ एक आईडी भी भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर एडमिन की, ये जो हमारा यूज़र मॉडल है उसकी आईडी हम यहाँ पर भेजेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग एडमिन। तो ये हमने एडमिन यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर ये URL क्रिएट हो गया। अब इसका जो फंक्शन है वो हमें HOD व्यूज़ में क्रिएट करना पड़ेगा। तो HOD व्यूज़ डिलीट स्टूडेंट, अब यहाँ पर उसका नाम देंगे डिलीट स्टूडेंट। तो ये हमारा URL क्रिएट हो गया। अब ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे HOD व्यूज़ में। तो ये उसका फंक्शन भी क्रिएट हो गया। रिक्वेस्ट अभी के लिए वो हमें यहाँ पर रिटर्न, कोई पेज को हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कराएंगे। जब भी डेटा डिलीट हो जाएगा तब वो रिडायरेक्ट कर देगा व्यूज़ स्टूडेंट डॉट HTML पर। तो ये हमने URL क्रिएट कर दिया। तो अब इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे URL और URL में डिलीट स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने एडिट में i.id भेजी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i.admin.id। तो हम यहाँ पर हमारा जो हमारा कस्टम यूज़र है, हमारा यूज़र मॉडल है, उसकी आईडी हम यहाँ पर पास करेंगे। अब ये जो हमारा यूज़र मॉडल है उसका जो डेटा है, तो यहाँ से अगर मैं ये डेटा को डिलीट करूँगा तो ये स्टूडेंट में जो भी उसका डेटा होगा, वो स्टूडेंट होगा, वो अपने आप यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आईडी पास कर दी। तो यहाँ पर इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये लोड हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये सर्वर ओके, तो ये रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर आईडी जा रही है या नहीं। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नीचे की और यहाँ पर आ जाएगा, उसकी आईडी आ जाएगी। तो यहाँ पर 11 आई और यहाँ पर आ गई 12। इसकी आईडी है 11 और इसकी आईडी है 12। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे delete/11 पर। तो यहाँ से हम वो डेटा को डिलीट करेंगे और डेटा डिलीट हो जाने के बाद उसको रीडायरेक्ट कर देंगे व्यू स्टूडेंट पर। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमें फंक्शन लिखना है डिलीट के लिए। तो उसके लिए हम आएंगे HOD व्यूज़ में
और ये जो रिक्वेस्ट है उसके साथ साथ हमने आईडी का यूज़ किया है, एडमिन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम वो डेटा को डिलीट कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। सॉरी, हम यहाँ पर गेट कराएंगे, आईडी को हमें गेट कराना है। तो आईडी इज इक्वल्स टू एडमिन। तो ये हमें आईडी मिल गई। अब ये जो हमने स्टूडेंट क्रिएट किया है तो वो स्टूडेंट को कर देंगे डिलीट। सिर्फ आपको इतना ही कोड लिखना है तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हो जाने के बाद हमें मैसेज भी शो कराना है। तो मैसेज डॉट, यहाँ पर हम सक्सेस मैसेज शो कराएंगे, रिक्वेस्ट record are successfully deleted। तो ये डेटा डिलीट हो गया। अब डिलीट हो जाने के बाद इसको हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट व्यू स्टूडेंट। तो ये सारा फंक्शन रन हो जाने के बाद उसको रिटर्न कर देगा व्यू स्टूडेंट पर। तो चलिए उसको एक बार चेक करते हैं। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो 11 नंबर का जो भी रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये डेटा डिलीट हो गया और यहाँ पर वो पेज रिफ्रेश हो रहा है और ये आ गया व्यूज़ वाले पेज पर। और यहाँ पर हमें एरर शो करेगा, वो सक्सेस मैसेज शो करेगा, रिकॉर्ड आर सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये हमारा डेटा डिलीट हो गया। नीचे भी हमें कोई डेटा, यहाँ पर टोटल 2 डेटा थे तो दो हमने एक को डिलीट कर दिया तो एक ही बचा। तो इस तरीके से जेंगो में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।